आई कांट बिलीव इट। आपसे इतनी बड़ी हमाकत की तवक्को नहीं थी मुझे। आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? इतना बड़ा फैसला लेते हुए आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी? मैंने एग्जाम इसलिए दिया था कि मैं फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन कर सकूं। फॉरेन सर्विसेज ना सही, सिविल सर्विसेज का ऑप्शन तो था ना आपके पास। सेकंड ऑप्शन वो अवेल करते हैं जिनको अपनी सलाहियतों पर शुबा होता है। मुझे अपने पर कोई डाउट नहीं है। ये आप नहीं, आपकी अना बोल रही है। कितनी खुश थी मैं जब आपसे मंगनी हुई थी। सोचा था कि एक सीएसएस ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। मुझे आसमान दिखाकर पाताल में धकेल दिया आपने। अगर मुझे पता होता कि आपके फ्यूचर में सीएसएस ऑफिसर बनना नहीं है तो मैं कभी आपसे मंगनी नहीं करती। अच्छा, तो तुमने मुझसे मंगनी मेरे सीएसएस करने की वजह से की थी? हाँ ऐसा ही है, वरना मुझे क्या जरूरत थी एक मामूली से टीचर। I think we need a break. मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ वक्त लेना चाहिए और अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना, मैं करता हूं तुम्हारी मुश्किल आसान, अभी इसी वक्त। समीर, मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता और ये मंगनी खत्म करता हूँ। नहीं, ज़मीर, I'm sorry, ज़मीर। जाओ। ज़मीर, please, I'm sorry, ज़मीर। अपनी मर्जी के किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सके। ज़मीर, I'm sorry, ज़मीर। जाओ मैरी। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ मैरी, प्लीज। ज़मीर, ये तुम हमें क्या बता रहे हो? मुझे तो कुछ यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है, मेहरीन अच्छी लड़की है। छोड़े अम्मी, मेहरीन को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी कि वो एक सीएसएस ऑफिसर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। तो समीर, इसमें बुराई क्या है? एक शानदार मुस्तकबिल की ख्वाहिश हर लड़की करती है। तुम अगर ये जॉब एक्सेप्ट कर लेते तो इस बेचारी के सारे ख्वाब पूरे कर सकते थे। मगर मुझे नहीं समझ आता तुम्हारे जहन में क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह ही नहीं है। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले के हक में नहीं हूं। एक फॉरेन सर्विसेज की जॉब की वजह से तुमने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल बना ली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस वक्त। और गवर्नमेंट को अप्लाई करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि कितनी मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो। क्या फायदा ऐसी मेहनत का भाई, जिसमें मुझे मेरी मेहनत का फल ही ना मिले जो मैं डिजर्व करता हूं। बहरहाल, मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है और आने वाले नताइज का भी मैं जिम्मेदार हूं।
और फ्यूचर में भी जो कुछ होगा ना, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, कभी किसी से शिकायत नहीं करूँगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दें, और खुदा का वास्ता मुझे तसल्लियाँ दिलासे मशवरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। मैं अपने मामलात खुद ही देख लूँगा। लेकिन ज़मीर, प्लीज़ भाई, मैंने कहा ना, स्टॉप इट, ख़त्म कर दें इस कहानी को अब यहाँ। आई एम सॉरी अम्मी, आप सरोवर आंटी से माफ़ी मांग लीजिएगा। और बेहतर है कि इस मौजू पे अब इस घर में कोई और बात ना हो।